क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये जो सब्जेक्ट है ये क्रिमिनोलॉजी में भी आता है और क्रिमिनल लॉ में भी आता है। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम is a set of institutions and procedures designed to enforce laws, investigate crimes, and punish those who break the laws. Basically, criminal justice system एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से लॉज को इन्फोर्स किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है क्राइम्स की, और पनिश किया जाता है उन लोगों को जो क्राइम करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CJS. Criminal justice system CJS is a system that has institute which control human behavior and give punishment to the wrongdoers. It aims to maintain peace in society and prevents crime. Basically, इसके अंदर पुलिस मौजूद होती है, कोर्ट्स मौजूद होते हैं और जेल्स होती हैं। इनकी मदद से जो लोग क्राइम करते हैं उनको पनिश किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मिलती हैं और इनकी वजह से जो लोग क्राइम करते हैं उनको सज़ा मिलेगी। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के? इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बगैर कोई सोसाइटी चल ही नहीं सकती, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से सोसाइटी जो है प्रोटेक्टेड रहती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर आपको पुलिस मिलेगी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पुलिस होती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको जेल ऑप्शन मिलती है कि आपको जेल दी जाएगी अगर आप क्राइम करोगे। साथ में इसमें कोर्ट्स होंगी, ठीक है, जो कि क्रिमिनल्स को सज़ा देंगी। तो ये जितना कुछ भी है, कोर्ट्स, जेल, पुलिस, ये सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बगैर कोई सोसाइटी चल ही नहीं सकती। क्रिएटिंग पनिशमेंट फॉर wrongful acts, इसमें होता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनिश द रॉन्ग डूअर्स बाय पुटिंग देम इन जेल और मेक देम गिव एन एक्सट्रीमली हैवी फाइन। जो लोग क्राइम करते हैं उनको या तो जेल में डाला जाएगा, या फिर अगर जेल में नहीं डालना उन्हें तो उनको फ़ाइन बहुत ही हैवी भरना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया है या कोई ऐसी हरकत की है जिससे किसी का नुकसान हो। ये सारा जो भी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब दूसरा पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या थे? इसमें पुलिस होती है, जुडिशरी होती है, प्रोसिक्यूशन। पुलिस में सारे जो पुलिस अथॉरिटी वो आ जाएगी। जुडिशरी में होते हैं कोर्ट्स, क्रिमिनल जजेस, जो ऐसे जजेस जो क्रिमिनल्स को डील करते हैं। ठीक है, और प्रोसिक्यूशन में जेल आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन वाली डिपार्टमेंट आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन वो वाला डिपार्टमेंट आता है जो कि क्राइम और मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये सारा कुछ प्रोसिक्यूशन में आता है। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होती हैं। तो दीज 3 कंपोनेंट्स आर द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट कंट्रोल क्राइम्स इन आवर सोसाइटी। और इनकी वजह से क्या होता है कि क्राइम जो है हमारी सोसाइटी में कंट्रोल रहते हैं, क्राइम कम होता है इनकी वजह से। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान के अंदर भी आपको सेम ही ये चीज़ें मिलेंगी। पुलिस भी मिलेगी, जुडिशरी भी मिलेगी पाकिस्तान में, प्रोसिक्यूशन भी मिलेगा। बिफोर 2017 देयर वर ओनली 2 इंस्टीट्यूट्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, दैट आर पुलिस एंड जुडिशरी। आफ्टर 2017 प्रोसिक्यूशन वॉज एडेड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज एन इंस्टीट्यूट और कॉम्पोनेंट इन पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये 2017 से पहले पाकिस्तान में सिर्फ पुलिस और जुडिशरी ही था, यानी कि कोर्ट्स थी और पुलिस ही थी। ठीक है, लेकिन कुछ अर्से बाद प्रोसिक्यूशन भी ऐड हो गया। स्टेप्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन का, दूसरा स्टेप है अरेस्ट का, तीसरा है चार्जिंग फाइन, ट्रायल, सेंटेंसिंग एंड करेक्शन। अब यही तीनों पॉइंट, चारों जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हम आगे पढ़ने लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें होती है, इसमें होता है कि पुलिस गैदर्स एविडेंस टू डिटरमिन इफ अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड एंड हु मे बी रिस्पॉन्सिबल। इसमें होता है कि जब भी कोई बंदा क्राइम करता है या कोई भी गलत काम करता है तो पुलिस जो है उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक होगा, यह फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ताकि पता चल सके कि ये क्राइम वाकई में उस बंदे ने किया था कि नहीं। अगर क्राइम किया भी है तो क्राइम किया किस तरह से, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब आता है अरेस्ट। जब पुलिस को पता चल जाए कि वाकई में उस बंदे ने एक क्राइम किया था, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कि वाकई में वो जो क्राइम था वो उसी बंदे ने किया है, फिर उस बंदे को अरेस्ट कर दिया जाएगा। इफ़ देयर इज़ इनफ एविडेंस द पुलिस कैन अरेस्ट द क्राइम, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्राइम की, ठीक है,
तो एविडेंस इकट्ठे हो गए। एविडेंस का मतलब है सबूत। सबूत इकट्ठे होंगे उस बंदे के खिलाफ जिसने क्राइम किया था। जब वो वाकई में पता चल जाए कि उसी ने ही क्राइम किया था, एविडेंस मिल जाए, तो फिर उस बंदे को फ़ौरन अरेस्ट कर दिया जाएगा। चार्जिंग फाइन, द जज अ हैवी फाइन ड्यूरिंग ट्रायल ऑन द ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू द क्राइम। कि जिस बंदे को अरेस्ट किया गया था, अगर इसको जज के सामने लाया जाएगा, यानी कि कोर्ट्स में या जुडिशरी में लाया जाएगा, जुडिशरी में कोर्ट्स और जजेस आते हैं, ठीक है। तो जिस बंदे को अरेस्ट किया और कोर्ट के सामने लाया जाएगा, तो या तो जज इसको जेल की सज़ा देगा, अगर जेल की सज़ा नहीं दी तो उस पर हैवी फाइन लगा देगा, लाखों का, करोड़ों का, तो उसको आइंदा ताकि ये चोरी या कोई भी गलत काम ना करे। तो अगले पॉइंट में आता है ट्रायल। एवरी क्रिमिनल और रॉन्ग डूर हैज़ टू फेस द कोर्ट ट्रायल, यानी कि ये जो बंदा है जिसने क्राइम किया था, इसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाना, कोर्ट के सारे प्रोसेस में अपने आप को उसमें शामिल रखना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोर्ट ट्रायल, जिसमें जजेस बार बार इसको कहेगा आप इस तारीख को आ जाएं, आप उस तारीख को आ जाएं, और बार बार इसको जेल से बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि इसको ट्रायल में इस बंदे को बार बार भेजा जाएगा जिसने गलत हरकत की थी। सेंटेंसिंग, सेंटेंसेस का मतलब है डिसीजन ऑफ जजेस। यहाँ पे मैं क्लियर करके बताती हूँ। सेंटेंस का मतलब है डिसीजन ऑफ जजेस, ठीक है। इफ फाउंड गिल्टी द कोर्ट इम्पोज अ सेंटेंस विच कैन इंक्लूड फाइन, प्रोबेशन एंड इम्प्रिजमेंट। सेंटेंसिंग का मतलब यह है कि जब जज को पता चल जाए कि वाकई में इस बंदे ने गलत हरकत की थी, तो जज क्या करेगा, उसको सेंटेंस सुनाएगा। सेंटेंस का मतलब है उस पर डिसीजन देगा कि या तो जज उसको कहेगा कि आपको जेल होगी, या जज उसको कहेगा आपको फाइन होगी। ये चीज़ होती है सेंटेंसिंग। प्रोबेशन का टॉपिक मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगी दूसरी वीडियो में, ये एक अलग से टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता है। ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोबेशन का मतलब है कि जिस बंदे ने गलत हरकत की है उसको ना तो जेल भेजा जाएगा, ना ही उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, लेकिन वो जेल की बजाय बाहर लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन उस पर नज़र रखी जाएगी। कोई पुलिस वाला उस बंदे के साथ ही रहेगा हर वक्त आउटसाइड द जेल। प्रोबेशन का अलग से वीडियो आएगी, उसमें जाके आप उसको पूरी तरह समझ जाएगा कि प्रोबेशन होता क्या है। अब आता है करेक्शन। When criminals are sent to jail, it is done to correct them that they had done a wrong act. जेल इसलिए भेजा जाता है क्रिमिनल्स को ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने रॉन्ग एक्ट किया है। रॉन्ग एक्ट में क्या आता है? थेफ्ट आता है, चोरी करना, मर्डर आ जाता है, या कोई भी ऐसा गलत काम हो जो उन लोगों ने किया हो, तो उनको सज़ा देने के लिए जेल भेजा जाता है ताकि उनको एहसास हो कि जो भी उन्होंने हरकतें की हैं वो गलत हरकतें हैं। उनको करेक्ट करने के लिए, उनको सीधा करने के लिए उनको जेल भेजा जाता है। गोल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या गोल है? पनिशमेंट नंबर वन गोल है, पनिशमेंट है। इसमें है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गिव पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर्स टू डिस्करेज दैम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। यानी कि जब कोई क्रिमिनल है, मिसाल के तौर पे वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उसको जब पनिशमेंट दी जाती है, पनिशमेंट किस टाइप की है? तो उसको जेल में भेजा जाएगा, या उसको कोई ऐसे काम, जेल के अंदर जाने के बाद ऐसे ऐसे काम उसको करने पड़ेंगे जो उसने ज़िंदगी में नहीं किए हों, ठीक है। थकेगा वो, उसको टॉर्चर भी मिलेगा, मार भी पड़ सकती है जेल में। तो जब वो जेल में जाके इतनी ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करेगा, उससे क्या होगा कि वो डिस्करेज हो जाएगा ज़िंदगी में दोबारा चोरी करने के लिए। डिस्करेज का मतलब है मायूस होना, यानी कि जो भी हरकत है उसको जेल में जितनी सज़ा मिलेगी, उस सज़ा को जब वो फेस करेगा तो वो तकलीफ़ में आएगा सज़ा को फेस करके, जिससे क्या होगा कि वो तौबा कर लेगा कि मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझसे दोबारा ये टॉर्चर जेल वाला बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट्स देती है उन लोगों को जो कमिट करते हैं क्राइम को, ताकि इसलिए पनिश किया जाता है ताकि दोबारा क्राइम ना करें। अगर ये आज़ाद हो जाते हैं अपना टाइम गुजार के जेल से, तो दोबारा ऐसी हरकतें ना करें कि जेल आना पड़े। करेक्टिंग। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेन गोल ये होता है कि वो क्रिमिनल्स को करेक्ट करके नॉर्मल इंसान बना दे। यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जब चोरी करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, इनको जब जेल होती है तो इनको यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यही मेन गोल होता है कि जेल जब इनको भेजा जाए तो वहाँ पे जाके उनको करेक्ट किया जाए, इनको नॉर्मल इंसान बनाया जाए, और नॉर्मल इंसान बन के वापस बाहर निकलें, ताकि ये दोबारा जब बाहर निकले तो पहले जिस वजह से जेल में आया है उस वजह से दोबारा जेल में वापस ना आए। इनको इंसान बना दिया जाए, नॉर्मल कर दिया जाए। कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज। जो बंदे लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलते, क्राइम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको रोकने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना है। इट इंक्लूड्स पुलिस, कोर्ट्स एंड प्रिजन। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑल्सो एजुकेट एंड गाइड क्रिमिनल्स टू बिकम नॉर्मल इंडिविजुअल्स। और जो क्रिमिनल्स
बन जाते हैं तो उनको जेल भेज के नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, या तो उनको मारा जाता है, या उनको कोई टीचर आके एक्सप्लेन करता है। कोई कौन टीचर वहाँ का इस तरह का होता है कि काउंसलर टाइप बंदा होता है, यानी कि वो ऐसा होता है जो क्रिमिनल्स के साथ बैठता है, क्रिमिनल्स के साथ नॉर्मल बातें डिस्कस करता है, उनको कहता है कि आपने ऐसी हरकतें क्यों की, आपने मर्डर क्यों किया, या आपने चोरी क्यों की, आपने ऐसे गलत काम क्यों किया, आपको नहीं करने चाहिए थे। उनको नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है, साथ में उन क्रिमिनल्स से काम भी करवाया जाता है इतना मुश्किल कि वो दोबारा चोरी ना करें, दोबारा ऐसी हरकतें ना करें कि इनको जेल आना पड़े दोबारा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यही गोल होता है। तो जितना कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा था वो आपने शॉर्ट करके इसके कंक्लूजन में लिख देना है।